नमस्कार, वेलकम दोस्तों। आप देख रहे हैं फीफा फूज। मैं हूं सरिता सिंह और हम बात कर रहे हैं बिग बॉस टेढ़ा के फर्स्ट वीकेंड के वार की। जी हां, सलमान खान वीकेंड के वार पर शनिवार और रविवार 2 रात बिग बॉस से घर पर आए, पूरे घर वालों की क्लास ली। आई एम श्योर कि गुरुवार और शुक्रवार को इन लोगों को रात भर नींद नहीं आई होगी, क्योंकि ये पहला एनकाउंटर था सलमान खान से घर के लोगों का। हालांकि लॉन्चिंग पर सबकी मुलाकात हुई थी, पर किसी से इस तरह से एनकाउंटर नहीं हो पाया था। सभी लोग सोचे थे कि आखिर सलमान खान क्या बात करते हैं, और हम सभी जानते हैं कि घर के लोगों को हमेशा इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि सलमान खान किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसकी बैंड बजा रहे हैं, किसकी खींच रहे हैं। और तमाम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि सलमान खान की या तो वो गुड बुक्स में आ जाए या फिर वो उनकी खींचे जिससे उनको फ़ायदा हो। बहरहाल आज सलमान खान बहुत ही अच्छे मूड में आए और बहुत अच्छे बड़े स्टार हैं, और जब भी वो पर्दे पर आते हैं, छोटे पर्दे पर जब आते हैं तमाम लोग खुश जाते हैं। यही कारण है कि बिग बॉस साल दर साल बहुत सारी कामयाबियां छूता जा रहा है। तो आज जैसे ही सलमान खान आए, उन्होंने सबके बारे में बाहर क्या चल रहा है एक एक लाइन बताई। जैसे रश्मि को उन्होंने कहा कि आप बहुत स्लो चल रही हैं। उन्होंने डे से कहा, सिद्धार्थ डे से, कि आप जो खर्राटे लेते हैं सबसे ज़्यादा लोगों का मनोरंजन उससे होता है। उन्होंने पंजाबी कटरीना कैफ के बारे में भी कहा, पारस से भी कहा, सभी से उन्होंने बातचीत की। उसके बाद जब उन्होंने पूरे घर के लोगों से पूछा कि सबसे पहले तो उन्होंने जब आते ही कहा कि आप लोग ऐसे क्यों खड़े हैं, आपको जब BFF बनाया गया है, बेड फ्रेंड्स फॉरएवर, तो क्या आप लोगों को उस तरह से नहीं बैठना, खड़े होना चाहिए साथ में। और सब लोगों ने अपनी पोजीशंस बदल ली और सब अपने BFF के साथ आ गए। यानी एक बार फिर बिग बॉस ने सलमान खान के ज़रिए लोगों को याद दिलाया, घर के लोगों को, कि भाई चिता जाओ कि कनेक्शंस तो बनाने ही हैं, अपने BFF के साथ रहना ही है। और उसके बाद उन्होंने जो पहली चीज़ पूछी घर वालों से कि आपको क्या लगता है इस घर में किन 2 लोगों का आपस में सबसे ज़्यादा कनेक्शन है। और जाहिर सी बात है, पूरे घर वालों को पारस और सना का ही आपस में सबसे ज़्यादा कनेक्शन लगा, क्योंकि पर्दे पर वही दिखा पूरे एक हफ्ते। पारस और सना खुद ने भी एक दूसरे का ही नाम लिया, अगर नहीं लिया तो शेफाली और सिद्धार्थ डे ने। उन दोनों ने ये कहा कि सिर्फ शेफाली और सिद्धार्थ डे का आपस में कनेक्शन है और अच्छा कनेक्शन है। अब ये कब हुआ, रातों रात कैसे हुआ? हालांकि 1-2 बार छिटपुट इसके नज़ारे देखने मिलते, जब बस सिद्धार्थ डे इस तरह के नज़ारे तो सबके साथ दिखा रहे थे। उन्होंने माहिरा के साथ भी फ्लर्ट किया, सना के साथ तो बहुत ज़्यादा फ्लर्ट कर रहे थे। अब ये कनेक्शन होने की बात कहना, कहीं बहुत ही शांति से बैठकर गहरा गेम प्लान किया गया है कि भाई ये सेलिब्रिटीज़ के बीच में हम दोनों जन हैं जिनको ज़्यादा भाव नहीं मिलेगा, हमें कंटेंट क्रिएट करना है और एक दूसरे का सहारा बनना है। और ये बहुत बड़ा गेम प्लान बना है दोस्तों। आगे कहाँ तक जाएगा, और इतना जिस तरह के दोनों जन स्ट्रांग हैं और मुंहफट हैं, कहाँ तक ये रिश्ता निभेगा वो देखना बाकी होगा। बहरहाल माहिरा को एक काली कुर्सी पर बिठा दिया गया कि वो इन दोनों के बीच में आती है। सभी लोगों ने माहिरा का एक साथ नाम लिया। इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो सिद्धार्थ डे ने सलमान खान के सामने अपने मन की बात, दिल की बात कह ही दी कि बहुओं ने एक गैंग बना ली है, और वो खुसर पुसर गैंग का नाम उन्होंने लिया। मुझे नाम बहुत अच्छा लगा। हालांकि सिद्धार्थ डे का ये एटीट्यूड मुझे अच्छा नहीं लगा। जो उन्होंने लाइंस कही कि जिसके पास काम नहीं है वो घर में आए, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। जिस तरह से उन्होंने कोयना मित्रा को मोहल्ले की आंटी कहा, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं समझती हूँ कि इस तरह के शो में इस तरह की बातें होती हैं, मगर कुछ मर्यादाएं होती हैं। जब आप कुछ चीज़ों को आप नहीं बोल सकते। सिद्धार्थ डे शायद उसके पार चले गए, या फिर वो ये सब सोच कर आए थे कि उन्हें ये सब बातें करनी है। बहरहाल पर्दे पर दोनों तरह की चीज़ें दिखी, जहां सब लोग उनको कॉर्नर कर रहे हैं और जहां सिद्धार्थ डे इस फीलिंग को समझकर, अपने आप को कॉर्नर हुआ समझकर लोगों से बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने सलमान खान से इसकी शिकायत की। सलमान खान जो सिद्धार्थ डे को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, शुरू के दिनों से ही वो जानते हैं सिद्धार्थ डे को। और सलमान खान की एक खासियत है कि वो जिसको पहले से जानते हैं वो पर्दे पर बिल्कुल भी ड्रामा नहीं करते। वो साफ तौर पर दिखाते हैं कि वो उसको जानते हैं, उससे उनका रिश्ता है और उसकी वो इज्जत भी देते हैं, और दर्शक भी उनकी इस बात की इज्जत करते हैं। तो बहरहाल सिद्धार्थ डे ने सलमान खान के सामने कहा, उनको लगा सलमान खान उन्हें सपोर्ट करेंगे, जो कि वो कर भी रहे हैं। शो में भी सलमान खान ने, सिद्धार्थ डे ने सना से कहा कि सलमान अभी भी सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने अपनी बात बताने की कोशिश की, पर सलमान खान ने उनको टोक दिया कि नहीं, आपने गलत कहा है, आपने गलत किया है, और इस तरह से आपको नहीं बोलना चाहिए। कौन क्या काम करा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, आप इस बारे में बात नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जब
शेफाली की तारीफ़ की सलमान खान ने। उन्होंने कहा कि जब किसी ने अपना स्टैंड नहीं लिया, शेफाली मुझे अच्छा लग रहा है कि तुमने स्टैंड लिया, तुमने आकर के कहा। और जैसे ही सलमान खान ने बात कही, शेफाली के चेहरे पे गहरी राहत की सांस देखी गई, क्योंकि शेफाली बहुत परेशान थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। उनका दाव उल्टा पड़ गया था। उन्हें लग रहा था कि कहीं उनका ये गेम, अगर पूरे घर वाले उन्हें कॉर्नर कर देंगे, वो नॉन सेलिब्रिटी हैं, वो उनके पास इतने वोटिंग नहीं है, सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे। सिद्धार्थ डे का साथ उन्हें मिला और फिर सलमान खान ने उनकी तारीफ की, ये कह करके तुमने स्टैंड लिया। सलमान खान ने एक और चीज़ लोगों से पूछा कि आखिर तुम लोगों को क्यों ऐसा लगा कि देबोलीना को क्वीन बनना चाहिए। उन देबोलीना से भी पूछा, माहिरा से ये कहा कि तुमने स्टैंड क्यों नहीं लिया, तुमने इतना अच्छा परफॉर्म किया। सना से पूछा और उन्होंने ये भी कहा कि वो जो टास्क जिसकी वजह से देबोलीना को 1 पॉइंट मिला, जब आसिम उठकर चला गया, वो टास्क सोचा किसने था, वो क्रीम लगाने का टास्क सोचा किसने था। और तब ये बात सामने आई कि वो टास्क के बारे में माहिरा ने सोचा था। तब सलमान खान ने कहा कि ये पॉइंट माहिरा को मिलना चाहिए और इस बात पे लंबी बात की कि आइडिया का पैसा होता है, जो आइडिया देता है उसे समझना चाहिए, बहुत सारी बातें। तो कुल मिलाकर के सलमान खान ने कहीं ना कहीं देबोलीना को थोड़ा सा उनको एक तरह से कहें आटे में लिया, उनको पिन पॉइंट किया कि आप किस बिना पर अपने आप को क्वीन बनाने की बात कर रही थी। इसके अलावा सलमान खान ने बहुत सारे गेम्स भी खिलवाए। एक तो जो मुझे बहुत अच्छा लगा, गलतफहमी का गुब्बारा। मुझे लगता है लोगों को ये प्रैक्टिस करनी चाहिए अपनी आम लाइफ में। वीकेंड्स पे हम लोगों को भी ये गेम खेलना चाहिए। हमारे आसपास के बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं और उनके गुब्बारे लेकर वो ज़िंदगी भर चलते हैं, अपना जहनी वज़न उठाते हैं, बढ़ाते हैं। तो बिग बॉस ने एक बहुत अच्छा तरीका दिया है कि जब उन गुब्बारों को फोड़कर आप अपने चहेतों को जता दें कि भैया ये तुम्हारी गलतफहमी है, इसे दूर किया जाए। बहुत इंटरेस्टिंग था। उसके अलावा जो सुल्तानी अखाड़ा था, वो गेम भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि सुल्तानी अखाड़ा पहले से तय था या उस समय लोगों ने बोला, इसलिए सलमान ने मान लिया। सिद्धार्थ डे और सिद्धार्थ शुक्ला का सुल्तानी अखाड़ा हुआ। पहला अखाड़ा वर्बल था, बातों से बात करनी थी, और सिद्धार्थ शुक्ला ने उसमें भी 1 पॉइंट ले लिया। उन्होंने बहुत अच्छे से, सिद्धार्थ शुक्ला ने उनको समझाया कि तुमने जो ये बात कही है कंटेंट लेने की, वो अच्छी नहीं है। और बहुत शांति से सिद्धार्थ शुक्ला ने बहुत कूल रह करके आज ये बात की। सिद्धार्थ डे ने भी अपनी बात रखी। और जब दंगल हुआ तो जाहिर सी बात है सिद्धार्थ शुक्ला और सिद्धार्थ डे में इसमें कोई शक ही नहीं था, सिद्धार्थ शुक्ला ने मुकाबला जीत लिया। इसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सलमान ने की, सलमान ने सना का इंग्लिश और मैथ्स का टेस्ट ले लिया। वो बहुत दिलचस्प था। सना ने भी, जैसा कि मैंने पहले दिन से उनके लिए कहा है कि वो एड़ा बनकर पेड़ा खाने वालों में है। अब गिनती किसी को ना आती हो, बड़ा मुश्किल है ये सवाल, और एक छोटी सी इंग्लिश लोगों को ना आती हो, ये भी बड़ा मुश्किल है। पर बहुत क्यूटली वो परफॉर्म कर रही हैं। हम सभी जानते हैं बिग बॉस जो है वो रियलिटी शो के साथ साथ गेम है। आपको लोगों को एंटरटेन करना है, आपको अपना एक कैरेक्टर बनाना है, एक स्टोरी लाइन बनानी है, उसको बार बार बदलते भी रहना है, उसको हमेशा एक्साइटिंग भी रखना है, लोग आपको पसंद करें ऐसा भी रखना है। तो इस नज़रिए से मुझे सना बहुत ही अच्छी लग रही हैं, क्योंकि उन्होंने वाकई एक बहुत अच्छा कैरेक्टर, उन्होंने पारस ने एक कैरेक्टर बनाया शुरू के 2-3 दिनों पे लेकिन वो एक उसमें कोई शेड्स नहीं है। पर सना ने जो कैरेक्टर बनाया वो रोज एंटरटेन करती हैं, रोज उनको देखकर लोगों को अच्छा लगता है, एक रिलीफ लगता है पर्दे पर, और यही उनकी खासियत है। तो आज जैसे ही सिद्धार्थ डे वाला इशू हुआ, उसके बाद जब बीच बीच में सलमान घर से बाहर मी टीवी के जरिए अंदर आते हैं और बाहर भी चले जाते हैं, तो जब मी टीवी के जरिए सलमान वापस अपने पर्दे पर चले गए, स्टेज पर चले गए, उसके बाद सारी लड़कियों को लगा, जब सिद्धार्थ डे के बारे में बात हो रही थी तो सना जो है गुस्से में उठकर अंदर चली गई थी। अब ये बहुत बड़ी बात है कि सना, सलमान खान स्क्रीन पर हैं और सना उठकर अंदर चली गई, लिविंग एरिया से अंदर चली गई। कोई और होता तो ये बहुत बड़ी बात होती, पर सलमान ने उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। और उस वक्त घर की जो खुसर पुसर गैंग है, मुझे बहुत अच्छा लगा नाम, ये इस्तेमाल करूँगी मैं इसका, तो उस गैंग ने सना को बहुत स्मार्ट मूव किया। उन्होंने सोचा कि सना को हम अपने में शामिल करते हैं। उन्होंने सना का ब्रेन वॉश किया कि सिद्धार्थ डे ने जो बात कही है वो कैसे गलत है। उन्होंने कोयना को अगर मोहल्ले की आंटी कहा वो कितना गलत है, तुम्हारी मम्मी को कोई आकर के ऐसे कह के जाएगा तो तुम्हें कैसा लगेगा, फलाना फलाना। तो ये बात खैर सना की समझ में आई, पर सना उतनी भी बेवकूफ़ नहीं जितनी वो अपने आप को दिखाती है। उसने ये बात समझी, उसने कहा मैं बात करूँगी सिद्धार्थ डे से, और वो गई, उसने सिद्धार्थ डे से बात की और उसने बात घुमा फिरा कर की कि तुमने जो भी हो, एज अ दोस्त मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं टास्क में उसको सपोर्ट करूँगी जो मुझे सही लगेगा, पर ये तुमने जो किया है उसकी
तुम्हें उसके लिए रश्मि को सॉरी कहना चाहिए। और आश्चर्य की बात है, सिद्धार्थ डे को भी अब तक ये रियलाइज़ हो चुका था और उन्होंने कहा हाँ मैं आज तो नहीं पर कल कहूँगा। तो सना बहुत स्मार्ट गेम खेल रही है। एक तो वो सारे लोग जिस तरफ खड़े होते हैं वो उनकी फेवरेट है तो उनके साथ होती है, पर जो अलग थलग होता है वो जाकर उसके साथ भी बैठती है, ताकि जब कभी ऐसा मौका आए कि वो बंदा नॉमिनेट करे तो वो उन गैंग लोगों को नॉमिनेट ना भी करेगा, उनमें से किसी को करेगा, वो सना को कभी सिलेक्ट नहीं करेगा और सना सेफ रहेगी। सना बहुत स्मार्ट गेम खेल रही है। जैसे ही किसी को कॉर्नर के आता है वो जाकर उससे बात करती है, चाहे वो शेफाली हो, चाहे वो सिद्धार्थ डे हो, चाहे वो आसिम हो। और इसके साथ माहिरा से जहाँ उनका तिकड़ी बनी हुई है, हमेशा उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती है, माहिरा से भी उसने अच्छी दोस्ती बनाकर रखी है। ये लोग गेम के लिए ही एक दूसरे को पिन पॉइंट कर रहे हैं। हालांकि आज दोनों ने कहा कि सना ने मस्ती मस्ती में कहा माहिरा से कि प्यार तो तू भी मुझसे करती है, और माहिरा ने भी कहा हाँ मैं प्यार करती हूँ। तो कुल मिलाकर सना बहुत स्मार्ट प्लेयर लग रही है। आज आरती थोड़ी वीक दिखी। आरती का एक वीक पॉइंट कल उन्होंने फ्राइडे को उन्होंने पर्दे पर जाकर जो दिखाया नहीं गया था, ये कहा था कि मैं बहुत डरी हुई हूँ, मैं वो आरती नहीं हूँ जो मैं असल में हूँ, जो मैं अपने आप को दिखाना चाहती हूँ। और कुछ ना कोई कारण है, मुझे लगता है शायद वो गुस्सा उन्हें बहुत आता है और वो इस बात से डरती हैं कि वो गुस्सा पर्दे पर जाहिर हो जाएगा। पर सबसे बड़ा जो सबसे स्मार्ट चीज़ थी वो हिना खान। हिना खान जो पिछले सीजन में बहुत पॉपुलर हुई थी, विजेता मानी जा रही थी, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मानी जा रही थी, वो आज आई और सुपर स्टोर की मालकिन बनकर आई। स्टेज पर सलमान खान उनको बुला कर लाए। उन्होंने एक खास फुटेज की रिक्वेस्ट की थी और फुटेज दिखाई गई जहां पारस और सना एक दूसरे का हाथ तकिया के नीचे पकड़े हुए नजर आए। बिग बॉस में इस तरह की चीज़ें कोई नई नहीं है, हर सीज़न में इस तरह के सीन्स देखने मिलते हैं, मगर पहली बार पहले हफ्ते में ही दिखाई पड़ गया और वो सीन बहुत क्यूट और डिसेंट लग रहा था, जहां पारस उनको सपोर्ट करते नजर आ रहे थे। सलमान ने भी उस सीन की तारीफ की। उसके बाद स्टोर में तमाम लोगों को बुलाया गया, परिवार वालों के मैसेज देने के बदले में उन्हें घर सामान लेने के लिए कहा गया। अधिकतर लोगों ने मैसेजेस सुने, पर जो एक मुझे बात समझ में आई कि हिना खान भी ये स्ट्रैटेजी बनाकर आई थी कि उन्होंने सबको ये बात कही कि तुम वीक मत पड़ो, जस्ट किल इट, अपने शेड्स बाहर लाओ। देबोलीना को उन्होंने कहा कि मैं भी बहू का अवतार लेकर आई थी, मुझे भी ये इस बात का डर था, पर देखो एक साल में मैं कहाँ हूँ, क्या हुआ मुझे, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तुम डरो मत, बैगेज उतार दो, बैगेज उतार कर आगे बढ़ो। ये बात उन्होंने रश्मि से भी कही, आरती से भी कही, दलजीत से भी कही, हर एक शख्स से उन्होंने ये बात कही। और एक कॉलर का जो कॉल आया था उसने भी देबोलीना से कहा कि आपकी एंट्री पर आपने कहा था कि बहू नहीं बल्कि बेब नजर आएंगी और हम वो बेब का रूप देखने के लिए बेकरार हैं। और देबोलीना ने कहा कि आपको वो देखने मिलेगा। तो इस पूरे एपिसोड के बाद, इन दोनों एपिसोड्स के बाद लग रहा है कि अब देबोलीना विल ट्राई हार्ड टू बिकम अ बेब, क्योंकि अब वो सुबह किचन की ड्यूटी कैसे संभालती हैं और बेब का अवतार कैसे संभालती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। कल के एपिसोड का जो बातें पता चली हैं, जो दिखाई पड़ा है कि कल जो है वापस कनेक्शन वाला, चूंकि कनेक्शन ढूंढना है तो अब तिकड़ी वापस रश्मि और आरती मिलाकर सिद्धार्थ को एक दूसरे की तरफ खींचने की कोशिश, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। माहिरा और सना पारस से बात करेंगे और सना और पारस के बीच में कुछ गलतफहमियां भी आ जाएंगी। तो और उसके बाद क्या सना आसिम के करीब आती है और सिद्धार्थ डे और शेफाली का आपस में कैसे आंकड़ा चलता है। हालांकि जिस तरह से पहले दूसरे एपिसोड्स में लग रहा था सिद्धार्थ शुक्ला और आरती का भी कनेक्शन हो सकता है, और अब आज जो कमिंग अप दिखाया गया, जो कल का प्रोमो दिखाया गया, उससे लगता है कि ये तिकड़ी दोबारा एक बार कुछ ना कुछ गुल खिलाएगी। तो अगला हफ्ता बहुत 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 दिलचस्प होगा, क्योंकि बार बार सलमान खान, बिग बॉस और हिना खान के जरिए पूरी की पूरी टीम ने ये संदेशा दिलवा दिया है कि भैया कनेक्शन बनाओ, कुछ ना कुछ करो, चुपचाप खड़े रहोगे तो घर जाओगे। तो अब घर वालों को ये बात समझ में आ गई है। अब वो लोग क्या गुल खिलाते हैं, नेक्स्ट लेवल का गुल तो वो इसी हफ्ते में खिला चुके, अब अगले हफ्ते वो क्या करते हैं, आपके साथ साथ मुझे भी उसका इंतजार रहेगा, मेरी नज़र रहेगी उस पर। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आपको रिव्यू कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपको बिग बॉस के घर में कौन बिल्कुल पसंद नहीं है, ये अपने कमेंट में लिखिएगा, हम उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय।